तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हैंड्स ऑन को। इस पूरे प्रोजेक्ट को हम 4 स्टेप में करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 डेटा सेट, स्टेप नंबर 2 ट्रेनिंग, स्टेप नंबर 3 प्रिडिक्शन, स्टेप नंबर 4 एक्यूरेसी। दोस्तों कोई भी प्रोजेक्ट आप जब बनाना ना मशीन लर्निंग का, उसमें आप हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि यही 4 स्टेप फॉलो होते हैं। अगर दोस्तों आपके दिमाग में ये 4 स्टेप घुस गए तो मैं 100% गारंटी देता हूं आप कोई भी एल्गोरिदम मशीन लर्निंग का बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको ये 4 स्टेप का ध्यान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन 4 स्टेपों को लाइन बाय लाइन। सबसे पहले हम जो जरूरी लाइब्रेरीज हैं उसको इंपोर्ट कराते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 4 लाइब्रेरीज जो हैं वो मैंने इंपोर्ट करा ली है। सबसे पहला जो लाइब्रेरी है वो है पांडा। पांडास जो यूज होता है वो जो भी हमारा डेटा है वो एक्सेल सीट में है। तो एक्सेल सीट को इंपोर्ट कराने के लिए उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो लाइब्रेरी यूज होता है वो पांडास होता है। पांडास के वीडियोस आप देख सकते हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे काम करता है। वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक्सेल से डेटा इंपोर्ट कराने वाले हैं। दूसरा है एसकेलर। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मशीन लर्निंग के अंदर जितने भी एल्गोरिदम हैं वो सभी एल्गोरिदम एसकेलर्न के अंदर आते हैं। कोई भी, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, मशीन लर्निंग के सुपरवाइज लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम है वो सब एसकेलर्न के अंदर आते हैं। तो एसकेलर्न आप कंफर्म सीख लें। हालांकि आप इसको जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ऑटोमेटिकली ये चीज आपको आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एसकेलर्न की 3 चीजों को मैंने इंपोर्ट करा है। एक चीज जो इंपोर्ट कराया है लीनियर मॉडल, जिसके अंदर हमने इंपोर्ट करा है लीनियर रिग्रेशन को। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये हमारा प्रोजेक्ट ही लीनियर रिग्रेशन के ऊपर है, तो लीनियर रिग्रेशन को हमें इंपोर्ट कराना ही था। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे R2 स्कोर, तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एक्यूरेसी के लिए इसको इंपोर्ट कराए हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो है मॉडल सिलेक्शन, जिसमें मैंने इंपोर्ट करा है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये चीज आपको दिमाग में बिठा लेना है पूरी तरह से। दोस्तों आप जितने भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं इसमें ये जो नीचे के हैं ना, लीनियर रिग्रेशन, R2 स्कोर, ये सब चेंज हो सकता है, लेकिन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। आप कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, आपको उसके अंदर इसको यूज करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो 2 नंबर की बात है, वो आप अभी धीरे धीरे चीजें को समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आप मेरी बात ध्यान में रखें कि इसको तो आपको दिमाग में किसी भी तरीके से फिट कर लेना है। तो चलिए आगे हम ध्यान रखते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टेप्स मेंशन किया था, हम सबसे पहले अब स्टेप पे फोकस करते हैं डेटा सेट की। तो सबसे पहले हम डेटा सेट बनाते हैं, तो उसके लिए चलिए हम आगे करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो CSV फाइल था salary.csv, उसको मैंने पांडास के read_csv नाम के फंक्शन से इंपोर्ट करा लिया है, जो मेरे CSV फाइल के अंदर आ चुका है। दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये जो CSV salary.csv फाइल है ये मेरे उसी फोल्डर में है जहां पे मैंने इस जुपिटर नोटबुक को चालू किया है, इसीलिए मैं इसके नाम से इसको एक्सेस कर सकता हूं। वरना आपको यहाँ पे R लगाकर उसके एड्रेस को डालना होगा तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने आपको क्लेरिफाई किया। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको उसका सोल्यूशन भी 100% बताऊंगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ रन कर चुके हैं, तो इसके अंदर फाइल आई है कि नहीं हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए इसको मैं वेरीफाई करके देखता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी दोनों इसके अंदर आ चुकी है। तो सारा डेटा इसका मतलब CSV फाइल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है ये वेरीफाई करने के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टेप पे काम कर रहे हैं जो कि डेटा सेट पे। अभी हमने अपने डेटा को इंपोर्ट कराया है। अब हम इस डेटा को जो भी इंपोर्ट कराया है ये एक्चुअल हमारे डेटा का फाइल हो चुका है। लेकिन अब क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर 2 चीज होती है जो आपको भी पता है, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें दोनों जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अलग अलग वेरिएबल में रखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस को मैं उठा के एक्स के अंदर रखूंगा और सैलरी को उठा के वाई के अंदर रखूंगा। ऐसा कैसे करेंगे
उसके लिए मैं आपको कोड अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आपको पहली जो कॉलम है उसको उठा के एक्स के अंदर डालना था और दूसरी कॉलम जो है उसको उठा के वाई के अंदर डालना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्स के अंदर एक रो उठा के डाल दिया है और वाई के अंदर दूसरी कॉलम उठा के डाल दिया है। जो यहाँ पे फाइल आईलोग करके यूज होता है ये स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है। दोस्तों ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, आपको इसके लिए स्लाइसिंग ऑपरेटर सीखना पड़ेगा। बट बेसिकली आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि हमने काम ये करा है कि एक लास्ट वाली कॉलम को वाई के अंदर रखा है और पहली कॉलम को एक्स के अंदर रखा है। जैसे कि ये -1 होता है तो स्लाइसिंग का रूल होता है, जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे। बाकी आप स्लाइसिंग का वीडियो जरूर देखिएगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको काम तो पता चल ही रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे जो जुपिटर नोटबुक होती है उसके अंदर कोई भी सेल को रन करने के लिए आप शिफ्ट और एंटर दबाएंगे तो वो रन हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे रन कर दिया। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा डेटा सेट, तो हमने एक डेटा सेट बनाया। उसके लिए फिर हमने उसका एक कॉलम उठा के एक्स में डाला और एक कॉलम उठा के वाई में डाला। अभी भी हमें डेटा सेट के ऊपर ही काम करना है। ये सब जो हम काम कर रहे हैं डेटा सेट के ऊपर, इसको बोला जाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग, जो मशीन लर्निंग के अंदर इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा को ट्रेन करने से पहले जो भी डेटा के ऊपर हम काम करते हैं उसको बोला जाता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो अभी यहां पर इसके बाद जो रोल आने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट ये एक ऐसा चीज है जिसको हर प्रोजेक्ट में हमेशा यूज किया जाता है, और मैंने कहा था इसको आप दिमाग में पूरी तरह से बिठा ही लेना। यही चीज इस स्टेप के बाद यूज होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम एक्स और वाई में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको ये जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है पास करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है ये यहाँ पे 3 आर्गुमेंट ले रहा है, एक्स वाई और टेस्ट साइज, जो कि 0.2 है। 0.2 का मतलब होता है कि मैं अपने पूरे डेटा का 20% हिस्सा बचा कर रख रहा हूं और बाकी 80% हिस्सा जो है वो ट्रेनिंग के लिए दे रहा हूं। 0.3 लिखते हैं आप यहाँ पे तो उसका मतलब होता है 30% हिस्सा। क्या होता है दोस्तों कि जो भी हम मशीन को कभी भी ट्रेन करते हैं ना, तो 2 पार्ट में ऑलवेज उसको डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग का पार्ट और एक टेस्टिंग का पार्ट। ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो डेटा उठा के हम मशीन को देते हैं, मशीन उस डेटा से सीखता है और प्रिडिक्ट करता है। टेस्टिंग वाला डेटा इसीलिए हम रखते हैं ताकि हम चेक कर सके कि हमारा मशीन की एक्यूरेसी कितनी आ रही है। वो कैसे हम करेंगे आगे सीखते हैं। बट अभी हम देखते हैं इस फंक्शन को कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक जो हमारा एक्स है, एक जो हमारा वाई है, जो कि हमने यहाँ पर इस जगह पर हमने उसको एक्स और वाई डेटा बनाया, और वो जो टेस्ट साइज है जो कि मैंने यहाँ पे दिया है वो 3 ले रहा है। और ये क्या कर रहा है, इसको 4 पार्ट में रिटर्न कर रहा है, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो होता है ऑलवेज 4 पार्ट में डेटा को रिटर्न करता है। अभी जो डेटा रिटर्न हुआ है इससे हम कैसे मॉडल को ट्रेन करेंगे ये हम सीखने वाले हैं। तो यहां पर दोस्तों हमारा जो पहला पार्ट था डेटा सेट ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने डेटा को इंपोर्ट कराया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कराया। फिर हमने क्या करा कि उस डेटा को इंपोर्ट कराने के बाद उस डेटा के अंदर से एक्स को एक वैल्यू में रखा, दूसरे कॉलम को हमने वाई में रखा, और फिर उसको हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर पास कर दिया। सिंपल सा, यहां तक हमारे डेटा के ऊपर जो काम था वो खत्म हो चुका है, जिसको डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। अब हम दोस्तों जो काम करने वाले हैं वो है उसके ट्रेनिंग का, कि ट्रेन हम किस तरीके से इस डेटा को लेके मशीन को ट्रेन करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं।
तो दोस्तों ट्रेनिंग पार्ट में सिंपल सा काम होता है कि हम यहाँ पे जो लीनियर रिग्रेशन है जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था एसक्यूएल लर्न के द्वारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कराया था, इस लीनियर रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन आता है फिट नाम का। उस फिट में हम एक्स का ट्रेनिंग डेटा और वाई का ट्रेनिंग डेटा पास कर देते हैं, जो कि हमको यहाँ पे मिला एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, इन दोनों को हम पास कर देते हैं और इससे क्या होता है कि मशीन ट्रेन होता है। तो चलिए हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर से देखते हैं कि कितना ट्रेन हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको प्रिडिक्ट करके कि क्या हमारा मॉडल रिजल्ट देता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने प्रिडिक्शन कर दी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास एक प्रिडिक्ट नाम का फंक्शन होता है, जो प्रिडिक्ट के अंदर हम टेस्टिंग वाला जो डेटा हमने बचा के रखा था, जो कि मैंने आपको बताया था कि दो डेटा हम बनाते हैं, एक टेस्टिंग और एक ट्रेनिंग वाला। तो ट्रेनिंग वाला जो डेटा था वो तो हमने ट्रेनिंग के लिए दे दिया था और वो लीनियर रिग्रेशन जो था हमारा ट्रेन हो चुका है। अब जो हमारा पार्ट था कि हमारा जो टेस्टिंग वाला डेटा था उसको मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर प्रिडिक्ट नाम के फंक्शन में पास किया और ये जो भी प्रिडिक्शन किया है ये वाई प्रिडिक्ट के अंदर रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टेप फॉलो किए, पहले डेटा सेट बनाया, ट्रेनिंग भी कर दिया हमने और साथ में प्रिडिक्शन भी कर चुके हैं। अब हम उसके एक्यूरेसी देखते हैं कि आखिर हमारा जो प्रिडिक्शन हो रहा है वो कितने परसेंट एक्यूरेट आ रहा है। तो अभी हम इसको शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसका जो एक्यूरेसी है वो कितना परसेंट है। तो दोस्तों एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो भी हमारा वाई प्रेडिक्ट करके दिया है वो और वाई जो हमारा जो टेस्टिंग के लिए रखा हुआ था उसको हम लोगों ने R2 स्कोर के अंदर पास किया, जो कि हम लोगों ने इनिशियली इंपोर्ट कराया था एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। तो ये हमारा अब लास्ट स्टेप भी चल रहा है और उस लास्ट स्टेप को अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे पास किया दोनों को और प्रिंट कराया तो हम इसको देखते हैं कि इसने कितना परसेंट एक्यूरेसी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4237% एक्यूरेसी रही है। दोस्तों काफी कम एक्यूरेसी है। जनरली 70% से ऊपर जो एक्यूरेसी आती है वो आती है एक्यूरेसी को एक बढ़िया प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर उससे कम आती है तो वो उतना खास प्रोजेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे इसकी 0.43 जो परसेंट है वो एक्यूरेसी आ रही है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मली यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो ये नॉर्मली परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 42.37% एक्यूरेसी आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ हम चारों स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं, डेटा सेट को गेन करना, ट्रेनिंग करवाना, प्रिडिक्ट करना और एक्यूरेसी। तो ये चार स्टेप के साथ हमने लीनियर रिग्रेशन को इंप्लीमेंट किया और एक बढ़िया सा सुंदर सा प्रोजेक्ट भी बनाया। दोस्तों मैं मानता हूं कि इसकी एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है, बट ये मैं इसीलिए किया ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर लीनियर रिग्रेशन भी समझ में आ जाए, एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आ जाए और बाकी सभी चीजें समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये तो बहुत ही कम लाइन पे मैंने आपको पूरा लीनियर रिग्रेशन सिखा दिया। अगर आप इसका पूरा सैलरी प्रिडिक्शन का एक बढ़िया सा चाहते हैं जो एग्जैक्टली कैसा प्रोजेक्ट एक एक्चुअल में बनाया जाता है, कैसे उसको लिखा जाता है और क्या मेथोलॉजी होती है, वो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल कमेंट करें। मैं 100% अगर आपका कमेंट आता है तो मैं वो वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक दोस्तों मुझे 100% ये बात की गारंटी है कि आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जरूर मुझे मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई 100% करूंगा। और इसकी जो CSV फाइल है और जो कोड है वो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कोड और CSV फाइल दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रन करके आप चला सकते हैं। और साथ ही में जो मैंने पहले वीडियो में बताया है लीनियर रिग्रेशन की पूरी थियरी समझाई है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप 100% देखिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको जो समझ आएगा लीनियर रिग्रेशन के बारे में वो इतना अच्छा होगा कि आप कोई भी लीनियर रिग्रेशन का जो एल्गोरिथम है वो खुद बना सकेंगे। इसके अलावा उस वीडियो के अंदर मैंने क्या करा था, स्टूडेंट के मार्क्स और उसकी प्रिडिक्शन की बात कही थी। तो यहां पर आप लोगों के लिए चैलेंज है कि वहां पे जो मैंने समझाया था वो आप खुद से बनाएं। अगर वो आप खुद से बना पाते हैं उसका इस्तेमाल करके तो आप 100% लीनियर रिग्रेशन सीख चुके हैं।
जी हाँ, आप पूरी तरह से लीनियर रिग्रेशन सीख चुके हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे आपको नए वीडियो के अंदर। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।